क्या आप खराड़ी में घर देख रहे हैं एंड प्राइसेस सुन के आपको डर लग रहा है? रुकिए, क्योंकि खराड़ी के लोकेशन के आसपास 5-10 मिनट की दूरी में शायद ऐसे लोकेशंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। खराड़ी किशननगर के ब्रिज बनते ही किशननगर साइड के जो एरिया है वो इतना बूम करने वाला है कि शायद आपको बिलीव नहीं होगा, बट आई वुड से कि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे अगर आपने उसको आज नहीं देखा। यस, मैं आज एक किशननगर के साइट में एक ऐसे प्रोजेक्ट पे हूँ जिसके पास में फेज़ 1 रेडी हो चुका है। फेज़ 2 में इन्वेंट्री 2, 3, 3.5 BHK अवेलेबल है फॉर यू ऑल। लेट्स सी द एंटायर प्रोजेक्ट। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू फेज़ 1 वेयर द इन्वेंट्री इज रेडी टू मूव इन अवेलेबल फॉर यू टू सी। फेज 1 में आपने भी जो फ्लैट देखा उसका कारपेट था 625 स्क्वायर फीट। इसको लॉन्च हुए 4 साल हो गए हैं एंड इस प्रॉपर्टी को लोगों ने शायद 45 से 48 लाख के बीच में एवरेज खरीदा होगा। आज के डेट में आफ्टर द प्रॉपर्टी इज रेडी टू मूव इन, पीपल आर आस्किंग 70 लाख एज अ रीसेल प्राइस टू सेल इट। ग्रेट एप्रिसिएशन एंड ग्रेट क्वालिटी व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द डेवलपर। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज मैंने एक ग्रेट कंपैरिजन किया है विद द फेज 1 डिलीवर्ड प्रॉपर्टी एंड विद अनदर इन्वेस्टमेंट टाइप इन रियल एस्टेट। Now let's go and focus phase 2, उसके sample flat and also the builder name and the project location कहाँ पे located है ये। So the project what we are going to show you right now is Excella Tremont Keshav Nagar. It's being created by Excella developers. The sample flat is a 3 BHK type with a carpet area of 1068 square feet. The specification given in the apartment is great. Let's go and see the flat and witness yourself. Come, follow me. So when the flat specifications are greatly done, it gives a premium look and feel, then those apartments are branded as a Platina Collection and we are seeing one of them today at the Project Tremont. So what we are seeing is a 3 BHK 1068 carpet where the living and dining area is almost 19.5 to 11.5. इसमें जो आपको स्पेसिफिकेशन दिख रहा है विच इज द अपर कैबिनेट, द चिमनी हॉब, द लोअर कैबिनेट, सब कुछ मिलने वाला है। और मेरे पीछे ये जो पार्ट है दैट इज अगेन अ ड्राई बालकनी विच इज इंक्लूडिंग इन द किचन एरिया। सो दिस इज द बालकनी विच इज नेक्स्ट टू द लिविंग एरिया। ये बालकनी का साइज है अप्रॉक्सीमेटली 7x9। अगेन द बिल्डिंग एलिवेशन के हिसाब से एवरी बालकनी इज फेसिंग इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो घर में सनलाइट रहेगा एंड आपने वेस्ट फेसिंग के बालकनी ली तो घर में आपके बहुत हवा भी आएगी। सो पूरे फ्लैट में जो 3 रूम है आपको तीनों रूम एक तरफ में आते हैं। सो मेरे राइट में एक बेडरूम आएगा, उसके बगल में एक बेडरूम है, देयर इज हैविंग एन अटैच्ड वॉशरूम टुवर्ड दैट साइड एंड टुवर्ड्स माय लेफ्ट देयर इज अ कॉमन वॉशरूम। आप पहले ये तीनों चीजों को देखिए, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम। So, अभी आप जो देख रहे हैं दिस इज द मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम का साइज है रफली 15 बाई 11.5। इस मास्टर बेडरूम में द डेवलपर हैज गिवन अ ग्रेट लेआउट। मेरे सामने यहाँ लेफ्ट में आ रहा है एक सेट आउट विच इज गुड एंड अ कोजी एंड अ प्राइवेट स्पेस फॉर अ फैमिली कपल विद द किड। एंड मेरे राइट में देयर इज अ स्पेस फॉर योर वॉक इन वार्डरोब विच इज अ यूनिक इन द लेआउट ऑफ अ 3 BHK इन द लोकेशन केशव नगर। एंड उसके साथ में देयर इज ऑल्सो अ मास्टर बाथरूम। मास्टर बाथरूम के स्पेसिफिकेशन स्पेशली द वॉश बेसिन, द फिटिंग्स यूज्ड, गौर से देखिएगा, यू माइट लाइक इट।
आइए अब बात करते हैं अबाउट द एंटायर प्रोजेक्ट। द टोटल लैंड पार्सल ओवर हियर इज इन 4 एकर्स। इस 4 एकर्स में आपको 6 टावर्स बनने वाले हैं, जिसमें फेज 1 में 3 टावर बन गया है एंड इट्स गेटिंग डिलीवर्ड राइट नाउ टू द रिस्पेक्टिव बायर्स। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फेज 2 के लिए। फेज 2 इज अ टावर जहां पे आपको मिक्स है 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK। बिल्डिंग की एलिवेशन जाती है बेसमेंट 2, बेसमेंट 1, ग्राउंड एंड 14 फ्लोर्स। नाउ इन द एंटायर टावर हर एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट है। अब इस 8 अपार्टमेंट में 5 अपार्टमेंट इज अ 3 BHK टाइप, जिसका आपको रफली कार्पेट एरिया है 1050 से 1100 के बीच में। आप में उसमें एक फ्लैट है 2 BHK विद अ फिक्स कार्पेट एरिया ऑफ 756 स्क्वायर फीट। वन इज 2.5 BHK विद अ कार्पेट एरिया ऑफ 846 स्क्वायर फीट एंड द लास्ट इज 3.5 BHK इज 1180 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया रफली। आपके और आपके इस नए घर की चाबी के बीच में अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, विच इज द प्राइसेस। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट कि क्या प्राइसेस हैं। सो फॉर अ 2 BHK अप्रोक्सीमेटली द प्राइसेस आर 83.5 lakhs. For 2.5 BHK the prices are 93.5 lakhs. For 3 BHK the range is 1 crore 16 lakhs to 1 crore 19 lakhs, and for 3.5 BHK the prices are 1.30 CR. अगर आपको लगता है ये लोकेशन, ये प्रोजेक्ट, ये प्राइसेस आर ऑल ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने किसी भी क्वेरी के लिए ऊपर दिए नंबर पे कॉल करनी है। कनेक्ट विथ माई टीम और विथ मी। आपके जितने भी जो डाउट्स होंगे आपको विजिट करना है, आपको समझना है कौन सी इन्वेंट्री बाकी है, आपको बेस्ट इन्वेंट्री चाहिए इन द एंटायर प्रोजेक्ट। लेट अस हेल्प यू आउट विद द एंटायर प्रोसेस। एंड आप कहीं पर भी हो, वेदर यू आर इन इंडिया, पुणे और आउट ऑफ इंडिया, we are available in all the channels. So the entire project has 57 amenities, phase 1, phase 2 मिला के, and all the amenities, major portion of the amenities are on the top floor. USP is infinity pool, which is temperature controlled, then the landscape, garden, kids play area, yoga area, various things are there on the top floor. And नीचे में there is a small clubhouse, then also multi-purpose court, temple, which you all can enjoy. Thank you for waiting till now. आपको मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हम लोग आज कंपेयर करेंगे 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और समझेंगे कि रियल एस्टेट में ये सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किन के लिए अच्छा है और क्यों है, एंड व्हाई दीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द मार्केट। सो पहला इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है एक्सेला का, या एक्सेला जैसे सारे अपार्टमेंट टाइप्स विच इज ऑफ 625 कारपेट एरिया, जहां पे अभी भी आपको एक्सेला फेज 1 में 625 कारपेट एरिया का रीसेल 75 लाख पैकेज में मिल जाएगा। एंड सेकेंड अपॉर्चुनिटी इज द स्टूडियो अपार्टमेंट्स। सो स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपको एवरेज पूरे पूना में लमसम 35 लाख 40 लाख के बीच में स्टार्टिंग रेंज मिल जाता है, जहां पे कारपेट एरिया 200 स्क्वायर फीट का होता है। सो आज हम लोग ये नहीं समझने वाले हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, बट ये समझने वाले हैं कि कौन से इन्वेस्टर्स को किस में जाना चाहिए और कौन से इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल सही है और कौन से इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है। आइए देखते हैं कि हमारे पास में 2 इन्वेस्टर हैं जिनको 600 कारपेट के घर लेने हैं। एक ने इन्वेस्टमेंट किया विद अ रीसेल ऑप्शन ऑफ अ फेज 1 एक्सेला ट्रेमोंट, जहां पे 625 कारपेट उनको मिला विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ रफली 75 लैक्स। और एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 3 स्टूडियो फ्लैट उनको लेना पड़ा बिकॉज ऑफ द कारपेट एरिया लिमिटेशन ऑफ 600 प्लस चाहिए उनको, इसलिए तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया रफली CR। अब दोनों के बीच में लेट्स कंपेयर एग्जैक्टली किसको क्या मिला और किसके अंदर में क्या USPs आए उनके परचेज में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 3 स्टूडियो लोगे तो आपका स्टूडियो का रेंटल इनकम अगर 15,000 भी होगा तो आपका रेंटल इनकम वहां पे आएगा 45,000। एंड इन द केस ऑफ एक्सेला ट्रेमोंट अभी रेंटल इनकम व्हाट पीपल आर कोटिंग ओवर हियर इज 25 से लेके 30,000 के बीच में। सो रेंटल इनकम इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली हाई बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन 3 स्टूडियो अपार्टमेंट, बट आपका यहाँ पे कैपिटल भी हैवी लग गया। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा 75 लाख में, यहाँ पे आपने 1 करोड़ के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तब जाके आपका ये एप्रिसिएशन हुआ फॉर द एंटायर रेंटल इनकम जो हम लोग देख रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आपने घर लिया है तो घर के साथ में आपके फैमिली इमोशंस होते हैं, आपके खुद के पर्सनल इमोशंस होते हैं जो आप घर से अटैच कर लेते हो। तो आप नॉर्मली देखोगे जहाँ पे इमोशंस आते हैं तो वो घर आपके साथ में लंबा चलता है, वो घर आपके साथ में एज अ फैमिली की तरह रहता है, जिसको आप बहुत शायद टाइम बाद कोई ना कोई कारण के चक्कर में ही उसको बेचते हो। बट जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होता है बाई सीइंग ओनली एन एक्सेल शीट कि भाई मेरे को 8-9 सालों में 5 से लेकर 7% के बीच में ये प्रॉपर्टी रिटर्न देगी, आपको नहीं आना है, कुछ नहीं देखना है, तो उस केस में आपकी इमोशनल क्वोशंट वहां पे नहीं रहती है। आपको वो प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रेड ऑफ करने के लिए यूज करते हो, एंड वो प्रॉपर्टी के मेजर बायर्स आर ओनली इन्वेस्टर्स।
अगर आपने ये प्रॉपर्टी को बेचनी चाहिए विच इज अ प्रॉपर कॉम्पैक्ट 2 BHK, आपको आज बेचोगे, इंटायर मार्केट में सब लोग को आप अप्रोच कर सकते हो बेचने के लिए एंड यू विल गेट अ डील वेरी सून। बट अगर आपको आज ये बेचना है, आपने अपने पास में एक चीज के लिए निश कर लिया है, इसका बायर कॉमन मैन नहीं है, इसका बायर शायद क्या बोलते हैं कि आप और हम नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस वी आर इन्वेस्टर कैटेगरी लोग। अगर हम लोग इन्वेस्टर हैं तो ही हम लोग ये चीज खरीदेंगे उनसे। तो आपने अपने आप को लिमिट कर लिया है। आपने जैसे ये चीजों को लिमिट किया तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन पे लिमिट लग जाता है। इसलिए आप चेक करो कि जब लोगों ने घर खरीदा था फेज 1 में, उनका प्राइस था एवरेज 45 से 48 लाख, उनको एप्रिसिएशन मिला है अभी बहुत तगड़ा, रफली विद द प्राइस व्हाट दे आर कोटिंग राइट नाउ इज 70 lakhs। बट इन दिस केस अगर आपने 35 लाख में 40 लाख में एक स्टूडियो लिया है, आपको डेवलपर ही खुद बोल रहा है कि मेरे पास रेकरिंग इनकम स्कीम है, मेरे पास रेकरिंग रेंट स्कीम है, देयर इज नो वे एनीवन इज प्रमोटिंग कि भाई आपका कैपिटल कितना बढ़ेगा। आपका आज का स्टूडियो का प्राइस 35 लाख का, 40 लाख का, आने वाले 4 साल के बाद ये ऑन द डे ऑफ पोजेशन विल बिकम 50 लाख 60 लाख, ये कोई नहीं बात कर रहा है। सो ये किसके लिए अच्छा है, स्टूडियो किसके लिए अच्छा है और ये फ्लैट किसके लिए अच्छा है? फ्लैट उनके लिए अच्छा है जो फैमिली मैन हैं, जो अपने खुद के सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं या खुद मेंटेन कर सकते हैं अपार्टमेंट विदाउट एनी हैसल, तो उनको इसमें ही जाना चाहिए। दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज अ स्टूडियो अपार्टमेंट का इन्वेस्टमेंट आपको उनको ही करवाना चाहिए जो एक प्रॉपर इन्वेस्टर है, वो शायद इंडिया में भी नहीं हो, विच आर पीपल सिटिंग आउटसाइड इंडिया, स्पेशली दुबई, सिंगापुर, यूएस। उनके पास में एडवांटेज है कि आज के डेट में फॉरेक्स का जो रेट चल रहा है, they are going to pay less for the same apartment. They can have an apartment in India in their name. प्लस उनको टेंशन फ्री रहना है भाई, देयर इज नो टेंशन ऑफ टू हायर अ प्रॉपर्टी मैनेजर, टू हायर समवन टू मेंटेन द प्रॉपर्टी एंड टू हैंडल द टेनेंट्स एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस। इन सब चीजों से बचने के लिए उनके लिए ये बेस्ट कैटेगरी है, उनको इन सारे प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो एज अ इन्वेस्टर, एज अ पर्सन, यू हैव टू डिसाइड कि आपका रीजन क्या है टू बाय अ प्रॉपर्टी। अगर आपका रीजन क्लियर नहीं है तो आई विल से होल्ड। आपका रीजन क्लियर है देन चूज अ राइट प्रॉपर्टी, एंड इफ यू वांट एनी डिस्कशन ऑन दोस, सो यू कैन कनेक्ट मी और विथ माय टीम एनी टाइम। Thank you for listening to the entire video and don't forget to like, share and comment on your own channel, The Reality Roof. Bye. Take care.